हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @AMR0099 पे। आशा करते हैं आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय अंतिम बार हमारा लास्ट टैग वाली प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारी बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं लगातार। इससे पहले हमने एक चैप्टर को खत्म किया, 2-4 वाले रैखिक समीकरण। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितने भी हमारे अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं की। अब हम दूसरा चैप्टर लेंगे, हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे जल्दी जल्दी उसके सूत्रों को देखेंगे, और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, उन पर जल्दी जल्दी करके चर्चा करेंगे लगातार। ठीक है, तो समय को न बर्बाद करते हुए हम आपके अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा लेवल 1 का क्वेश्चन आज देखेंगे हम कि लेवल 1 में लघु उत्तरीय में MCQs में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये सूत्र देखेंगे कुछ जो इसमें महत्वपूर्ण सूत्र है। ये 6 सूत्र हैं, सॉरी ये तो निर्देशांक है, कुल मिला के 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों पर ही पूरा निर्देशांक ज्यामिति आधारित है। अगर ये 5 सूत्र आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन हो खत्म है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो पहले ये पांचों हम फार्मूलाज को याद करेंगे। कोई बहुत ज्यादा टफ फार्मूला है नहीं, बस सारे ट्रिकी फार्मूलाज हैं। अगर आपको ये याद होंगे सारे के सारे प्रश्न आप एक दिन जैसे पानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज तुम्हारे निर्देशांक ज्यामिति में हमें निर्देशांक जानना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा, एक बार जल्दी निकाल कर लेते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं और ये एंटी क्लॉक चलता है। हमारा जो चतुर्थांश होता है हमारा एंटी क्लॉक चलता है। ये 1, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा या चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में हमारे निर्देशांक होते हैं वो भुज और कोटि। पहला दूसरा मतलब पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो निर्देशांक हमारे दोनों प्लस प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हमारी भुज माइनस होती है और कोटि प्लस होती है। तीसरे चतुर्थांश में हमारी भुज और कोटि दोनों माइनस होती है, और चौथे चतुर्थांश में हमारी भुज प्लस होती है और कोटि हमारी माइनस होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद फिर दूसरा चीज हमारा क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए किसी प्रश्न में हमको 2 बिंदु दिए हैं और हमसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो अगर 2 बिंदु मान लीजिए ये दिए हुए हैं तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र लगाएंगे, हमारा सूत्र क्या होगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1 हो जाएगा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का पूरा √। इसको करके हम इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की। तीसरा क्या है, रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारा दिया है। मान लीजिए हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं और हमसे पूछ लिया कि इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको कोई 2 बिंदु दिया है, उनके बीचों बीच वाला बिंदु हमको ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये और ये हमारे बिंदु दिए हुए हैं, ये दोनों बिंदु दिए हुए हैं, हमको ये मध्य बिंदु XY निकालना है। x1 नहीं है, ये खाली XY है। x1 y1 और x2 y2 हमको दिए हुए हैं, दो साइड हमको बीच का मध्य बिंदु निकालना है। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, x = x1 + x2/2 कर लेंगे, हमारा x निकल जाएगा। y = y1 + y2/2 कर लेंगे, हमारा y निकल जाएगा, हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा इस फार्मूले से। ये हमारा तीसरा फार्मूला नंबर 4, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में अगर कोई हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं और कोई तीसरा बिंदु 2 अनुपात में इन दोनों बिंदुओं को डिवाइड करना है, जैसे कि ये बिंदु A और बिंदु B हमारा दिया हुआ है, इसमें से कोई एक बिंदु बीच में आ गया XY। अभी XY इस तरफ m अनुपात में डिवाइड कर रहा है और इस तरफ n अनुपात में हमारा जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है। तो फिर इस जो बिंदु है बीच वाला, इसका मान कैसे निकालेंगे, वो इस सूत्र से निकालेंगे। x = mx2 + nx1/n+1, यहाँ पे m और n ये दोनों अनुपात हैं। ये m वाला अनुपात जो इतना है ये m अनुपात है, और जो इतना है ये n अनुपात है इस साइड वाला। ठीक है, m और n हमारे अनुपात है, और x1 x2 हमारा ये है x1 x2। ठीक है, y1 y2, y = my2 + ny1/m+n। ठीक है, ये हमारा xy की वैल्यू से आ जाएगी अगर अनुपात में डिवाइड हो रहा है। और पांचवा क्या है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। बहुत क्या मतलब कि क्वेश्चन आना तय ही है, बहुत क्या पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ही आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल = हमारा क्या होगा, 1/2। मान लीजिए त्रिभुज हमारा ABC, इसके A का पॉइंट ये दिया हुआ है, B का पॉइंट ये, C का पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इसका हम निकालेंगे कैसे, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 + y2
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है हमारा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। ये हमें याद करना है, तुम्हारे आराम से याद हो गया। 1/2 आपको याद ही करना है। x1 x2 x3 ये पहले ही रहेगा। मान लीजिए हमने x1 लिखा, 1 के बाद हमारा 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तुम्हारा y2 y3 हो गया। मान लीजिए हमने x2 लिखा प्लस x2 लिखा, 2 के बाद हमारा 3 आएगा, 3 के बाद हमारा वापस से 1 आ जाएगा, माइनस y1 लिख दिया, प्लस x3 लिखा, 3 लिखा, 3 के बाद हमारा क्या आया, वापस से 1 आया, y1 हो गया, 1 के बाद हमारा 2 आया, माइनस y2। इसी तरह से हम आराम से एकदम ट्रिक लगा के फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हुआ। लास्ट क्या है हमारा, मान लीजिए त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है उसका तीनों निर्देशांक, जैसे ये 1 2 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इस त्रिभुज का हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, त्रिभुज का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, x = x1 + x2 + x3/3 कर देंगे, तीनों निर्देशांक का x ले लेंगे, और y निकालने के लिए y1 + y2 + y3/3 कर लेंगे, तीनों निर्देशांक का y ले लेंगे, हमारा त्रिभुज का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद करना ये फार्मूला बहुत जरूरी है। जब तक ये फार्मूला नहीं याद होंगे, 5-6 फार्मूला जो है, तब तक ये निर्देशांक ज्यामिति हल नहीं हो सकती है। तो बहुत ईजी से फार्मूले हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर चलिए आप देखते हैं इन फार्मूले पर आधारित जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या पूछा है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हमें दूरी का सूत्र याद होना चाहिए, जिसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की सूत्रों के बारे में। हमारा सूत्र क्या था दूरी निकालने का, x2 - x1 √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र था दूरी निकालने का। अब हमारे x1 और x2 क्या है ये हम देख लेंगे। हमारा x1 ये हुआ, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है। ये उठा के वैल्यू इस पर रख देंगे, √(x2) की वैल्यू हमारी कितनी है, -12, माइनस x1 की वैल्यू हमारी 5 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारी 0 ही है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, -12 - 5 हमारा -17 हो गया, -17 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, -17 का होल स्क्वायर, और 0 के स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमारा कैंसिल हो गया। या फिर अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, -17 का स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर हमारा आ गया 17 मात्रक, ठीक है। दूरी निकालेंगे तो सामने हम मात्रक लिख देंगे। अगर हमको दिया हुआ है कि इतने मीटर में है, प्रश्न में मीटर वगैरह अगर कुछ दिया हुआ है तो दूरी को मीटर वगैरह में लिख देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है सीधे सीधे लिख देंगे 17, जितना आएगा तब उसके आगे मात्रक लगा देंगे, ठीक है। यही तरह हमको प्रश्न को करना है। इसी प्रकार हम दूरी को निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की, ठीक है। ये तो हमारा प्रश्न पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। बिंदु P दिया हुआ है, -6,8 दिया हुआ है, इसकी मूल बिंदु से हमें दूरी निकालनी है। मूल बिंदु का निर्देशांक मेरा हमेशा क्या होता है, 0,0। आप लोग को पता ही होगा मूल बिंदु कहते किसे हैं, जैसे ये हमारा चतुर्थांश है, x और y एक्सेस है, तो ये जो बीच का पॉइंट होता है इसे कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। और इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हमें एक बिंदु दिया हुआ है, ये उसकी दूरी निकालनी है हमको मूल बिंदु से, ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, इसकी हमारी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, ठीक है, बिंदु P की। तो हमारा पहला P दिया हुआ है -6,8, और मान लीजिए मूल बिंदु को हम Q मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक हमारा 0,0 होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, ये हो गया हमारा x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। उठा के फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूला हमारा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे उठा के हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस प्लस -6 प्लस हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू हमारी 0, माइनस y1 की वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 0 + 6 हमारा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, और प्लस -8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, माइनस प्लस हो गया हमारा, यह आ गया हमारा 100, और 100 का √10, 10 मात्रक हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां मूल बिंदु दिया होगा उसकी मूल बिंदु के निर्देशांक हम 0,0 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इस तरह के प्रश्न कॉल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 2,-5 और बिंदु b -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, ये जो बिंदु है हमारा इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर ही है। मतलब कि कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे 2,-5 लगभग आ जाएगा, प्लस माइनस हमारा चतुर्थांश में होता है, फोर्थ वाले में। मान लिया 2,-5 हमारा यहाँ आया और ये हमारा बिंदु ए हुआ। बिंदु बी हमारा माइनस प्लस इस चतुर्थांश में होता है, -2,9 मान लिया हमारा यहाँ आया बिंदु बी -2,9। अब ये दोनों बिंदु जब मिलते हैं तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे काटते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पे अब हमको क्या कह रहा है, समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, ये ए और इस बिंदु की दूरी और बी और इस बिंदु की दूरी दोनों हमारी बराबर होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, और एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, जैसे कि हमको प्रश्न में बोला है एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है तो y हमारा 0 होगा। ठीक है, अगर बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो हमारा x 0 होगा और अगर बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो हमारा y 0 होगा। ठीक है, तो अगर बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो हमारा निर्देशांक क्या आ जाएगा, x, 0, क्योंकि हमारा y 0 होगा। अगर x अक्ष पर स्थित है तो y को हम 0 कर देंगे, जैसे जो कि हमने यहाँ पे किया। अगर यहाँ पे लिखा हो तो y अक्ष पर है बिंदु तो हम यहाँ पे x को 0 करके y लिख देते हैं। ठीक है, अगर x पर रहेगा तो y 0 होगा, y पर रहेगा x 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए बिंदु को हम इसको मान लेते हैं c मान लिया हमने। ठीक है, अब हमारा समदूरस्थ का मतलब हुआ BC और CA, ये दोनों हमारी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, BC = CA हो गया हमारा। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। एक बार BC की दूरी निकाल लेंगे और CA की दूरी निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे। हमारा ये x की वैल्यू हमारी आ जाएगी आराम से। चलिए निकालते हैं। BC के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, हमको मान लीजिए इसको x2 मान लिया हमने, इसको x1 मान लिया। ठीक, x माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये हमने ये हमारा y2 0,9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट CA के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, इसको हमने x2 मान लिया, इसको x1 मान लिया का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये हो गया हमारा y2 - 5 और y1 हो गया हमारा 0, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या हमारा इतना अंदर वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x² + 4 + 4x a² + b² + 2ab का फार्मूला लगाएंगे, प्लस -9 का होल स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 81, 981 इक्वल टू अंडर रूट कैंसिल ही हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 या 4 प्लस x² - 4x a² + b² - 2ab का सूत्र लगाकर और प्लस -5 का होल स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25 आ गया, 5 का 25। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x² हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारा -4x + 81 - 4x + 4x + 81 - 4x + 25 बचा। अब x को एक तरफ कर लेंगे, 4x और माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा +4x इक्वल टू, अब कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, ये हो गया हमारा 25, x + 81 को उधर भेजेंगे तो -81 हो जाएगा हमारा, 4x + 4x = 8x इक्वल टू 25 - 81 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 25 - 81 किया हमने तो आ गया हमारा 6 एंड 7 5 56। ठीक है, हमारा आ गया 56 और फिर x = हमारा कितना हो गया 56/8 हो गया और 8 7 या 56, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू तुम्हारी आ गई, लेकिन हमको निर्देशांक पूछा है। ठीक है, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक पूछा है। निर्देशांक में हमने y तो हमारा 0 ही होगा क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशांक बराबर x की वैल्यू हमने निकाली 7, 0 क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है। अगर y अक्ष पर स्थित होता हम y को 0 ले, सॉरी y पर स्थित होता तो x को 0 लेते। ठीक है, इस प्रकार इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एकदम गोली की स्पीड से धड़ाधड़ करते हुए चलेंगे क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। मैं मध्य बिंदु वाला फार्मूला इससे पहले हमने पढ़ा था शुरू में एकदम स्टार्टिंग में वीडियो के कि हमारे मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x2 + x1/2 और कॉमा y1 + y2/2। ठीक है, तो आज जैसे देख पा रहे हैं हर फार्मूले का यूज हो रहा है। तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। पांचों फार्मूला आपको याद होने चाहिए जो कि हर चीज में पूछेगा। तो हमारा x1 क्या हो गया, -2 हो गया, x2 हमारा क्या हो गया, -2 हो गया, y1 हमारा 6 हो गया और y2 हमारा 10 हो गया। ठीक है, और हमने क्या सूत्र पढ़ा था मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से उठा के सूत्र याद है तो आराम से, कुछ नहीं है अगर सूत्र याद है। x = x1 की वैल्यू हमारी -2 प्लस x2 की वैल्यू हमारी ये होगी -2/2, y = y1 की वैल्यू हमारी 6 है और y2 की वैल्यू हमारी 10 है, /2 कर देंगे। x = कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 -4/2 और y = हमारा कितना आ गया 16/2, x = हो गया -2, y = हमारा कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, तो हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y -2, 8 हमारे निर्देशांक आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मध्य बिंदु हमारा -2, 8 होगा जो कि रेखाखंड इसको और इसको मिलाता है। इसका मध्य बिंदु हमारा -2, 8 होगा। इसी प्रकार इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से, दोनों से दूरी हमको ज्ञात करनी है। एक पहले x अक्ष से और दूसरी y अक्ष से। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन हमने एक में ही लिखा है क्योंकि ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले प्रकार से पूछेगा बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, एक तो ये हो गया, या फिर पूछ सकता है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। हमने दोनों को एक में ही लिख दिया है। ये प्रश्न हमारा MCQ में पूछा जाएगा। ठीक है, MCQ में ही इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको लगाना वाना कुछ नहीं, बस इसमें एक बात इतनी याद रखनी है, अगर मान लिया हमारा ये बिंदु दिया हुआ है -3,4, इसमें हमारा ये x है और ये हमारा y है। ठीक है, x हमारा 3 है, -3 है, y हमारा 4 है। ठीक है, अगर x अक्ष से दूरी पूछे, ठीक है, x अक्ष से दूरी पूछे तो हमको y वाला लिख देना है। x अक्ष से दूरी पूछे तो हमको y वाला लिख देना है 4 इकाई। ठीक, और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो हमको x वाला लिख देना है। ठीक है, लेकिन माइनस नहीं लगाना है। एक बात इतनी याद रखनी है कि माइनस नहीं लगाना है। अगर दूरी पूछ रहा है, माइनस अगर लगा भी है तो माइनस हटा देना है, माइनस नहीं लगाना है। अगर मान लिया आपको ऑप्शन में -3 दिया है तो आप -3 नहीं लगाएंगे, वो +3 होगा। ये दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी हमेशा प्लस में होती है। आपको भी पता होगा दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर इसमें सिंपल सा करना है, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो हमको y वाला लिख देना है जो हमारा y वाला है। जैसे हमारी ये x है, ये y है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y वाला लिख देंगे 4, और अगर y से दूरी पूछ रहा है तो हम x वाला लिख देंगे। बस यही है कि माइनस हटा देंगे। ठीक है, चाहे x में हो चाहे y में हो, माइनस नहीं लगेगा दूरी में। अगर दूरी पूछ रहा है दूरी में माइनस लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल सा है, x अक्ष से दूरी हमारी बराबर y वाला लिख देंगे 4, अगर y से पूछ रहा है तो हम x वाला लिख देंगे उठा के 3, माइनस हटा देंगे। बस इसी तरह करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं, परिमाप ज्ञात करना है। इस बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आप क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा रहे हैं। परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप अलग क्षेत्रफल अलग है। ठीक है, परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों साइड का त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद फिर दोनों साइड की दो साइड एक साइड के बीच में दूरी निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल वाला हम सूत्र लगा देंगे, हमारा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 - y2। ये वाला सूत्र तब लगाएंगे जब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा।
जब परिमाप लगाना होगा तो तीनों की साइड की दूरी निकाल के ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। त्रिभुज बना दिया हमने, एक रफ फिगर ऐसे ही, बिंदु दे दिया ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए बिंदु बी ए हमारा 0,0 है, बिंदु बी हमारा 0,4 है और बिंदु सी हमारा 3,0 है, ठीक है। ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हमको निकालना है परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं, सब साइड की दूरी निकाल के AC की दूरी निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे और AB की दूरी निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको पता ही है। मान लीजिए हमने AC की दूरी निकालनी है, AC इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे हम दूरी निकालते हैं, ठीक। ए और सी की वैल्यू दूरी इस पर निकालनी है हमको, तो AC हमारा इसका क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, 0,3 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, AC का मान हमारा आ जाएगा 3 3 9 और प्लस 0 - 0 हमारा 0 ही हो गया। AC बराबर हमारा √9 आ जाएगा, √9 हमारा 3 होता है, ठीक। AC हमारा 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम, AB निकालेंगे। AB हमारा क्या हो जाएगा, AB इसी तरह निकलेगा, इसके बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, 0,0 हो गया हमारा होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2, ये हो गया y1 0 - 4 का होल स्क्वायर एंड AB इक्वल टू √0 ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस एंड AB इक्वल टू √16 एंड AB इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। AB की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हमको CB निकालनी है। CB में भी x2 और x1 सपोज कर लेंगे। वैल्यू ऑफ CB इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x2, ये x1 हो गया 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ये हमारा y1, 4 - 0 का होल स्क्वायर, हमारी CB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √(-3) का होल स्क्वायर 9 हो गया और प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, इसको हमारा कितना आ गया, 16 + 9 25 और √25 हमारा कितना आता है, 5 आ गया। तुम्हारा CB की वैल्यू 5 आ गई, AB की वैल्यू 4 आ गई और AC की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो इसका परिमाप हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप इक्वल टू AB प्लस CB प्लस AC, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे, हमारा परिमाप आ जाएगा। AB की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4 आई है प्लस CB की वैल्यू हमारी आई है 5 एंड प्लस AC की वैल्यू हमारी आई है 3, 4 5 9 9 + 3 = 12 हमारा परिमाप आ जाएगा। यह होगा हमारा आंसर। इसी तरह के हम परिमाप को ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया होता है, क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन अगर परिमाप पूछा है तो दोनों एक भुजा के बीच की दूरी निकाल के तीनों को हम ऐड कर देंगे। इस प्रकार इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 6, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, जो कि हमको क्या कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब फिर वही हो गया कि ये बिंदु जो है हमारा इस बिंदु से भी बराबर दूरी पर है और ये बिंदु हमारा इस बिंदु से भी बराबर दूरी पर है। मतलब इसकी और इसकी दूरी और इसकी और इसकी दूरी हमारी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो इनकी बीच की दूरी को हम निकाल के बराबर करके उसके बीच का रिलेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले बना लेंगे समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा निर्देशांक, निर्देशांक हमको पुट करना है। हमारी 7,1 हमारा यहाँ पे आ रहा है 7,1 और 3,5 हमारा यहाँ पे आ रहा है 3,5, ठीक है। अब ये मिला रहा है इसको, ये दोनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं तो बिंदु इतने से समदूरस्थ है, ठीक है। तो उसको कोई एक बिंदु ज्ञात करना है जो इससे समदूरस्थ हो। मान लीजिए हम एक बिंदु ये ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कहीं पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु को मान लिया जो इससे समदूरस्थ है, ठीक। समदूरस्थ का मतलब इसकी यहाँ से भी दूरी बराबर हो, इसकी और उसकी दूरी दोनों बराबर हमारी होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है समदूरस्थ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम,
इसको मान लेते हैं बिंदु, कोई ABCD नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ 7,1 और ये था हमारा 3,5, ठीक है, 3,5, ठीक है। ये हमारा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ के बीच में कहीं बिंदु हमने मान लिया x, y, इसको हम दे देते हैं नाम A, इसको B और इसको C, ठीक है। अब हमको इसके बीच का रिलेशन ज्ञात करना है। इसके बीच का रिलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पता होगा कि समदूरस्थ बता रहा है, तुम्हारा AC = CB होगा, ठीक है। AC = BC होगा, ठीक। AC = BC हमारा दोनों बराबर होगा क्योंकि हमको प्रश्न दिया है वो समदूरस्थ है, ठीक है। अब दूरी के फार्मूले से AC की दूरी निकाल लेंगे। AC की दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC की दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, BC की दूरी हमारी दी हुई है 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा फार्मूले से a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक। अब इसमें जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, x² से x² कैंसिल एंड y² से y² कैंसिल और अब सबको ऐड कर लेंगे। x को एक तरफ ऐड करके कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट जो हमारा होगा उसको दूसरी साइड कर लेंगे। x वाला x तरफ करेंगे, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है 25 + 9, ये -6 यहाँ पे बचा, -6 बचा है, -10y बचा है और 25 + 9 करेंगे हमारा 34 आ गया इक्वल टू इधर बचा है 49 -49 + 1 करेंगे तो हमारा 50 आ गया, 49 + 1 50 प्लस कितना बचा हमारा -14x - 2y, इतना हमारा बचा है, ठीक है। अब x और y को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट हमारा दूसरी तरफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ -6x और x वाला इधर करेंगे, ये माइनस में है 14x और प्लस 14x हो जाएगा और -10y, y वाला इधर लाएंगे, माइनस में इधर प्लस हो गया, प्लस 2y हो गया इक्वल टू 50 और यहाँ प्लस 34 इधर यार -34 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, -6x + 14 करेंगे तो हमारा 8x आ गया और -10y है, -10y प्लस 2y करेंगे हमारा -8y हो गया इक्वल टू हमारा 54 - 34 करेंगे हमारा आ गया 16, ठीक है। 8 कॉमन ले लेंगे तो बचा हमारा x - y इक्वल टू 16, 8 2 जा 16 बच गया हमारा x - y इक्वल टू 2। हमको रिलेशन ज्ञात करना था, हमने रिलेशन ज्ञात कर लिया, x - y इक्वल टू 2 हमारा रिलेशन आएगा। अगर ये दोनों बिंदु इससे समदूरस्थ हैं तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, x - y इक्वल टू 2। हमको बिंदु नहीं ज्ञात करना था, हमको एक संबंध ज्ञात करना था, x - y इक्वल टू 2 एक रिलेशन हो गया, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को हम इसी प्रकार लगाएंगे। तो हमारा आज का लेवल 1 का क्वेश्चन, लेवल 1 के स्तर के प्रश्न जो थे हमारे वो खत्म हुए। हमारे 7 प्रश्न थे लेवल 1 में, आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ये सारे प्रश्न लेवल 1 पे मतलब छोटे नंबर पे जो आते हैं क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, फार्मूला जरूर याद होने चाहिए। आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको 2-3 बार रिपीट करिएगा, अपने स्तर से भी लगाइएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में लेवल 2 के प्रश्नों के साथ। रसायन ज्यामिति के जो लेवल 2 के प्रश्न होंगे उनके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।